राधे कृष्ण डियर ऑल, कैसे हैं आप सब। आज हम सीखेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसकी पहचान देखते हैं। जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय से शब्द आता है उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बनाते हैं। जो हमारा सेंटेंस का एंड होगा, सेंटेंस जो हमारा फिनिश होगा, उस सेंटेंस के अंदर एंड में हमारा रहा था, रही थी, रहे थे आना जरूरी है। और सेंटेंस के बीच में टाइम आएगा और टाइम के साथ ये से वर्ड जरूर आना चाहिए, जैसे सुबह से, शाम से, कल से, थोड़ी देर से, कुछ समय से। आपने देखा मैंने जितने भी टाइम वर्ड्स बोले हैं सबके एंड में से वर्ड लगा है। तो जिस भी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा समय से शब्द आता है उसे हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर बनाते हैं। नोट देखेंगे, टाइम कोई भी आ सकता है, कोई भी समय आ सकता है, आज, कल, दिन, रात, बचपन, कोई भी टाइम आ सकता है, लेकिन उसके बाद ये से वर्ड आना जरूरी है। हम टाइम देखते हैं, दो तरह के हमारे टाइम होते हैं, एक होता है फॉर, एक होता है सिंस। फॉर हम कहाँ यूज करते हैं, एक सिंपल सी मैं आपको ट्रिक समझाती हूँ। हम घड़ी के टाइम से स्टार्ट करते हैं। घड़ी में सबसे छोटा टाइम होता है सेकंड, तो 2 की जगह आप या 2, 4, 5 कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 2 लिखा है। जैसे 2 सेकंड से, सेकंड के बाद बड़ा होता है मिनट, मिनट के बाद होते हैं घंटे, घंटे के बाद दिन, दिन के बाद सप्ताह, सप्ताह के बाद महीने, महीने के बाद साल, उसके बाद बहुत देर से, काफी देर से, इतनी देर से, काफी समय से, लंबे समय से, थोड़े समय से, कुछ समय से। 2 सेकंड से, आपने देखा हर टाइम के बाद से वर्ड आपको मिलेगा। 2 सेकंड से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 साल से, बहुत देर से, काफी देर से, इतनी देर से, काफी समय से, लंबे समय से। इन सभी वर्ड के लिए बहुत देर से, काफी देर से, इतनी देर से, काफी समय से, लंबे समय से, इन सभी वर्ड्स के लिए हम इंग्लिश में कहेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम या फॉर सो लॉन्ग भी आप कह सकते हैं। थोड़े समय से, कुछ समय से, इसके लिए हम इंग्लिश में कहेंगे फॉर सम टाइम। मैंने आपको इसमें याद करने की ट्रिक भी बता दी है। जब भी सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह ये सारे वर्ड आपको मिलते हैं तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। सिंस अब देखते हैं। अब जो भी टाइम हमारा इसके अलावा बच जाता है वो सारा सिंस हो जाता है। जैसे आज से, कल से, सुबह से, शाम से, रात से, जनवरी से, जनवरी यानी महीने का नाम। यहां अगर खाली महीना वर्ड आ जाएगा तो आप फॉर लगाएंगे, लेकिन अगर महीने का नाम जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च ये सब आ जाएगा तब आप सिंस लगाएंगे। सन, कोई भी सन, 2002, 2004 कोई भी सन आप लिख सकते हैं, से लगाना जरूरी है। बचपन से, 2 बजे से, यहां आपने देखा घंटे वर्ड आया था, लेकिन अगर बजे वर्ड है तो वहां सिंस आएगा। सोमवार से, किसी दिन के नाम से, यहां आपने खाली जो है सप्ताह लगाया था, लेकिन अगर वही वीक में कोई पर्टिकुलर डे हम बोल रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, तो आप वहां पर पूरा हम सिंस का यूज करेंगे। इसके हम रूल रेगुलेशन देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस आप सभी जानते हैं, इसे हम साधारण वाक्य भी कहते हैं। इसकी फ्रेमिंग देखते हैं हम। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना है, पास्ट का है इसलिए यहाँ पे हेड लिखा है, हेड के बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जब बेटा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करते हैं तो वो हमारी वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर में से कोई एक टाइम आएगा, वो डिपेंड करेगा कि नेक्स्ट टाइम हमारा क्या है। अगर यहाँ पर आ गया 2 घंटे से, घंटे वर्ड है तो यहाँ फॉर आएगा, और अगर यहाँ आ गया 2 बजे से, बजे वर्ड है तो यहाँ सिंस आएगा। हेड हम देखते हैं, सभी सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन्स। प्लूरल नाउन्स आप सभी जानते हैं 2 या 2 से ज्यादा। मैंने कहा टीचर्स, स्टूडेंट्स या माय टीचर्स, माय स्टूडेंट्स, आपने देखा ज्यादा। हम वर्ड में एस ई एस का यूज कर रहे हैं, तो जो भी काउंटेबल चीजें होती हैं उन्हें हम प्लूरल नाउन्स कहते हैं, जिसे हम गिन सकते हैं। ही, शी, एनी नेम। एनी नेम मीन्स कोई भी एक लड़का या एक लड़की का नाम। सिंगुलर नाउन्स कोई भी एक पर्सन हो सकता है आपका। अभी मैंने कहा था माय टीचर्स, अब मैं कह रही हूं माय टीचर। एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल इस कंपनी में 5 साल से, आपने देखा टाइम के साथ से आ गया। बेटा इस वीडियो के एंड में WH का पार्ट फिनिश करने के बाद मैं आपको एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इसका समझाऊंगी, आप प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। राहुल इस कंपनी में 5 साल से जॉब कर रहा था, आपने देखा एंड में रहा था आ रहा है और सेंटेंस के बीच में टाइम आ रहा है, टाइम के साथ से वर्ड आ रहा है। राहुल हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। राहुल हैड बीन वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर 5 years। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 2 घंटे से बारिश हो रही थी। 2 घंटे से, आपने देखा टाइम के साथ से आ रहा है, बारिश हो रही थी। जब भी आपके सेंटेंस में बारिश आता है तो बारिश के लिए हमेशा सब्जेक्ट इट बनता है, तो हम सेंटेंस को इट से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट की जगह हम इट लिखेंगे। इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours।
इट हैड बीन रेनिंग फॉर 2 hours। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मैं सुबह से लैपटॉप पर काम कर रही थी। आई हैड बीन वर्किंग ऑन द लैपटॉप सिंस मॉर्निंग। सुबह से रहे थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं सेंटेंस का। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस हम सभी जानते हैं बेटा, जिस भी सेंटेंस में नहीं वर्ड आता है वो हमारा नेगेटिव बन जाता है। सब्जेक्ट के बाद आपका हेड आएगा, हेड के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, उसके बाद हमारा टाइम आ जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, नेगेटिव के एग्जाम्पल समझते हैं। मैं काफी दिनों से यह काम नहीं कर रहा था। रही थी, रहे थे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि इसमें टाइम आ गया और से वर्ड काफी दिनों से नहीं आ रहा, यानी नेगेटिव का सेंटेंस है। आई हैड नॉट बीन डूइंग दिस वर्क फॉर सेवरल डेज, या फिर फॉर सम डेज, या फॉर मैनी डेज, आप कुछ भी लिख सकते हैं। वह सुबह से टीवी नहीं देख रहा था। ही हैड नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। बच्चे काफी देर से, टाइम के साथ से, पढ़ाई नहीं कर रहे थे। स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, प्लूरल नाउन है हमारा। स्टूडेंट्स हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई होप नेगेटिव सेंटेंसेस आपको क्लियर हैं। अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ये हमारे बेटा क्वेश्चंस होते हैं। कौन से क्वेश्चंस होते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या के अलावा स्टार्टिंग में कोई और क्वेश्चन वर्ड नहीं आता है। सबसे पहले आपको हेड लिखना है, उसके बाद सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस में से कोई एक पार्ट आपको लिखना है, उसके बाद टाइम। क्या देखेंगे आप? सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस इंटरोगेटिव के हम बनाएंगे वो सभी क्या से स्टार्ट होंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आप 2 साल से अंग्रेजी सीख रहे थे? हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years? हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 years? क्या वह सोमवार से क्लास नहीं आ रहा था? हैड ही नॉट बीन अटेंडिंग क्लास सिंस मंडे। अब क्या वाले सेंटेंस में हमने नॉट को ऐड कर दिया, तो जब नॉट को ऐड करेंगे तो जो सब्जेक्ट है उसके बाद हम नॉट ऐड करेंगे, और अगर इस नॉट को आप स्टार्टिंग में लिखना चाहते हैं तो हेड के साथ आप नॉट को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म बना के लिखेंगे। लेकिन हेड के बाद आप एनओटी नॉट वर्ड पूरा यूज नहीं कर सकते, ये हमारा गलत वे है यूज करने का। लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम इंटरोगेटिव का। क्या वह बहुत देर से समय बर्बाद कर रही थी? Had she been wasting time for a long time? Had she been wasting time for a long time? बहुत देर से, for a long time। WH/H सेंटेंसेस देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चंस और एक होते हैं हमारे WH/H क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस हमारे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या वर्ड से स्टार्ट होते हैं, और WH/H क्वेश्चंस होते हैं हमारे जो कब, क्यों, कहां, कैसे, इन सभी वर्ड से स्टार्ट होते हैं। WH मीन्स व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, जो भी वर्ड्स हमारे W से स्टार्ट होते हैं। H मीन्स हाउ, हाउ मेनी टाइम्स, जो भी वर्ड्स हमारे H से स्टार्ट होते हैं, जो भी क्वेश्चन हमारे H से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले WH/H, कोई भी आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा आप उसको यहाँ लिखेंगे, उसके बाद हेड, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करेंगे जिसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस प्लस टाइम, एंड में क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल्स देखते हैं। आप इतनी देर से वहां क्या कर रहे थे? आप इतनी देर से वहां क्या कर रहे थे? अब आप गौर करेंगे बेटा, यहाँ पर क्या आपके सेंटेंस के बीच में आ रहा है। अगर क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो वो हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है, लेकिन अगर वही क्या सेंटेंस के बीच में आ जाता है तो वो हमारा WH/H क्वेश्चन बन जाता है। आप इतनी देर से वहां क्या कर रहे थे? मैं आपको एग्जांपल के तौर पे क्या वाला सेंटेंस क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। देखिए, मैंने कहा क्या आप खेल रहे थे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आया है। अब यही क्या जब सेंटेंस के बीच में आ जाता है, आप क्या खेल रहे थे, यानी जब सेंटेंस के बीच में क्या आ गया तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल गया। जब सेंटेंस के बीच में क्या आने से सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जाता है, सेंटेंस इंटरोगेटिव जैसा नहीं लगता है, तो हमारा WH का पार्ट बन जाता है क्या वर्ड हमारा। आप इतनी देर से वहां क्या कर रहे थे? व्हाट हैड यू बीन डूइंग देयर फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, या फॉर अ लॉन्ग टाइम, या फॉर सो लॉन्ग। वह सुबह से क्यों सो रहा था? व्हाई हैड ही बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। आप बचपन से डांस क्यों सीख रहे थे? बचपन से यानी सिंस चाइल्डहुड, बचपन को चाइल्डहुड कहते हैं, से आ गया तो हमें बचपन से के लिए सिंस लगाना है। आप बचपन से डांस क्यों सीख रहे थे? व्हाई हैड यू बीन लर्निंग डांस सिंस चाइल्डहुड। बेटा आपका चाहे आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, WH/H है, ये 4 तरह के हमारे सेंटेंस होते हैं जिसमें हम राइटिंग या
स्पीकिंग करते हैं। आपका सेंटेंस कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप सपोज नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो आप नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाते जाइए। सेंटेंस कभी भी ग्रामेटिकली करेक्ट इनकरेक्ट नहीं होगा, हमेशा ग्रामेटिकली करेक्ट ही रहेगा। अगर आप क्वेश्चन वर्ड बना रहे हैं, क्वेश्चन सेंटेंस बना रहे हैं, तो आप क्वेश्चन फ्रेमिंग कीजिए, हमेशा सेंटेंसेस आपके ग्रामेटिकली करेक्ट बनेंगे। आप अंदाजे से सेंटेंसेस को मत बनाइए। अब बात करते हैं उस टिप एंड ट्रिक की जो मैंने आपसे कहा था, वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी। अभी तक मैंने आपको बताया कि जब भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाते हैं तो उसमें टाइम के साथ से वर्ड आता है। ये टाइम के साथ से वर्ड बेटा हमेशा हमें हेल्प करता है ये बताने में कि एक बहुत लंबे टाइम से हम एक काम को कर रहे हैं। अब क्या हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बिना टाइम के भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमें टाइम उसमें बता रही होती है। मैं आपको एग्जांपल देती हूं, जैसे मैंने कहा आई वॉज राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब है पास्ट में मैं लेटर लिख रही थी, मैं लेटर लिख रही थी। अब मैंने सेंटेंस कहा आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसका मतलब है मैं एक लंबे समय से लेटर लिख रही थी। या मैं कह रही हूं आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स, या आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर फॉर अ वीक, मैं एक सप्ताह से एक लेटर लिख रही हूं, या मैं 2 घंटे से एक लेटर लिख रही हूं। अभी तक मैंने सिंस या फॉर का टाइम यूज करके एंड में सेंटेंसेस में टाइम में लगा रही थी, लेकिन क्या मैं इस सेंटेंसेस में टाइम को रिमूव कर सकती हूँ? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बिल्कुल कर सकती हूँ। एग्जांपल सुनेंगे ध्यान से। एक सेंटेंस मैंने कहा आई वॉज वेटिंग, आई वॉज वेटिंग, मैं इंतजार कर रही थी। सेकेंड सेंटेंस में कह रही हूं आई हैड बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से इंतजार कर रही थी। और अब मैंने कहा आई हैड बीन वेटिंग, अब मैंने ना यहाँ फॉर का टाइम यूज किया, ना मैंने यहाँ सिंस का टाइम यूज किया, मैंने सिंपली कहा आई हैड बीन वेटिंग। आई हैड बीन वेटिंग का मतलब क्या है? आई हैड बीन वेटिंग का मतलब है कि मैं आपका काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। अब मैंने यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम नहीं बताया कि सुबह से, कल से, आज से, दिन से, 2 घंटे से, एक सप्ताह से, लेकिन जब मैंने वर्ब हैड बीन के साथ आईएनजी को यूज करा और टाइम नहीं लगाया, तो इसका मतलब भी यही है कि मैं एक लंबे टाइम से आपका इंतजार कर रही थी। बस इसमें हम ये एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि कब से, आज से, कल से। अगर आप प्रॉपर टाइम एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप फॉर और सिंस का ही यूज करेंगे, लेकिन अगर आप सिंपली बिना टाइम के भी कहना चाहते हैं कि मैं काफी देर से वेट कर रही थी, एक लंबे टाइम से वेट कर रही थी, तो आप इसको विदाउट टाइम भी यूज कर सकते हैं। आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, बात खत्म, कोई टाइम हमने यूज नहीं करना है। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं आई एम मेकिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो बना रही हूँ, और अगर मैं सेंटेंस को पास्ट में कहूं तो आई वॉज मेकिंग अ वीडियो, मैं एक वीडियो बना रही थी। और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे अगर मैं बनाना चाहूं टाइम के साथ तो आई हैड बीन वेटिंग अ वीडियो फॉर हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे से वीडियो बना रही थी। और अगर मैं विदाउट टाइम बोलूं तो आई हैड बीन मेकिंग अ वीडियो, मैं काफी देर से वीडियो बना रही थी या काफी टाइम से वीडियो बना रही थी। बस जब आप विदाउट टाइम यूज करते हैं सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब का यूज करके, तो इसका मतलब यही होता है कि आप एक काफी टाइम से किसी काम को कर रहे थे, बस आपने उसमें टाइम को मेंशन नहीं किया है। दैट्स इट। आई होप कंसेप्ट आपको क्लियर है, लेकिन फिर भी अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो प्लीज आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी आपके कमेंट्स का जवाब देने की। थैंक यू सो मच।